हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक, ये तीनों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके जनरल साइंस से रहने वाले हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और यहाँ पे वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का हम बताने वाले हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स का। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिलती रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में या पटना में। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि आपका पुणे में दोस्तों आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर बात करें दोस्तों बेरी नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका विटामिन B1, यहाँ पे हार्मोन, ऑप्शन सी में आपका आयोडीन, ऑप्शन डी में आपका लोहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो बताइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हार्मोन की कमी से जो है आपका यहाँ दोस्तों बात करें विटामिन B1 की कमी से दोस्तों यहाँ पे आपका बेरी नामक रोग यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह घटक कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अकेरिक गैस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ऑक्सीजन है, जो कि दोस्तों आपका श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। ठीक है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, दोस्तों सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम एंड दोस्तों आपका यूरिया। ठीक है, अगर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका कंपोस्ट है, जो कि आपका पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है, कौन सी धातु काम आती है। ऑप्शन है नरम लोहा, क्रोमियम, निकेल और दोस्तों आपका लोहा। ठीक है, तो ये चारों में से आपको बताना है कि विद्युत चुंबकों में से कौन सी धातु काम में आती है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका लोहा है, जो दोस्तों आपका विद्युत चुंबकों में दोस्तों आपका नरम लोहा काम आती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सी है। ठीक है, सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परमेथिन, DDT एंड दोस्तों निकोटीन और दोस्तों आपका G18। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका निकोटीन है, जो आपका सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रासायनिक तौर पर जल क्या है। ठीक है, रासायनिक तौर पर जल क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका एक हाइड्राइड है, एक दोस्तों आपका ऑक्साइड है, एक हाइड्रो ऑक्साइड है एंड दोस्तों एक पैरोक्साइड है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों ये चारों में से कि आपको एक रासायनिक आमतौर पर क्या है। ठीक है, तो रासायनिक दोस्तों आपको बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका एक ऑक्साइड है, जो कि आपका रासायनिक तौर पर ऑक्साइड एक जल है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्लिंट कांच में क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों फ्लिंट कांच में आपको क्या होता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका बोरेक्स होता है, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होता है, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका हाइड्रोफ्लोरिक होता है, या दोस्तों ऑप्शन डी में आपका लेड कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका लेड कार्बोनेट है, जो कि आपका एक प्रकार का फ्लिंट कांच है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी भंजन और दोस्तों आपका
प्रभाजी अवसन और ऑप्शन डी में दोस्तों आपका बहुलीकीकरण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका दिख रहा है प्रभाजी अवसन है, जो कि दोस्तों आपका पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक में क्रमशः जो है यहाँ पे अपनाई जाती है प्रभाजी अवसन को। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है। ठीक है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और आपका फोटोन। ठीक है, तो सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि फोटोन है दोस्तों, आपका जो है सबसे कम द्रव्यमान वाला एक यहाँ पे मेटल यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट है टेबल शर्करा क्या है। ठीक है, टेबल शर्करा क्या है, तो ऑप्शन है आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देना ये चारों में से कि आपका एक प्रकार टेबल ये एक प्रकार का कौन सा शर्करा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है बी जो कि आपका सुक्रोज है, एक प्रकार का टेबल शर्करा है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है वह विटामिन जिसमें धातु आयरन होता है वह क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होता है एंड दोस्तों आपका यहाँ पे राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, वह विटामिन जिसमें धातु आयरन होता है वह कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका विटामिन B12 है, जो दोस्तों आपका विटामिन वह विटामिन है जो आपका विटामिन 12 धातु में आयरन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण और दोस्तों आपका प्रभाजी आसवन। ठीक है, आपको बता देना दोस्तों ये चारों में से कि आपका महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आसवन विधि द्वारा जो है महासागरों से शुद्ध जल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। ठीक है, आपको बता देना दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है वह क्या कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन है दहन, श्वसन, किण्वन और दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको शो कर रहा है प्रकाश संश्लेषण है, जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी का इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट है। ठीक है, जो कि बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर इसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका H2SO4 जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आभूषणों को बताने समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है। जस्ता, लोहा, चांदी और तांबा। ठीक है, अगर बात कर ले दोस्तों आभूषणों को बनाते समय सोने में जो मिलाई जाती है वह कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका शो कर रहा है तांबा है, जो कि आभूषणों को बनाने के लिए दोस्तों आपका तांबा का भी यहाँ पे मिश्र मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पीएच क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी पीएच जो है आपका क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों ऑप्शन है विलयन का तापमान प्रदर्शित करता है, या दोस्तों विलयन का वाष्प दाब प्रदर्शित करता है, या दोस्तों आपका विलयन का अम्लता तथा क्षारता को प्रदर्शित करता है, या ऑप्शन डी में दोस्तों विलयन का आयनिक शक्ति का जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका विलयन की जो अम्लता और क्षारता है उसको यहाँ पे पीएच मान प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से क्या निर्मित होती है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका कार्बन यानी CO प्लस H2, CO प्लस N2, CO2 प्लस N2 एंड दोस्तों आपका CO2 प्लस H2, ठीक है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो कि आपका CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, जो कि आपका प्रोड्यूसर गैस में होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया में से किससे होता है? क्लोरीकरण, ठीक है, अपचयन और दोस्तों आपका प्रभाजी आसवन और दोस्तों आपका विद्युत अपघटन, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका अपचयन के द्वारा यहाँ पे प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों 22 का। तो 22 का यहाँ बताया जा रहा है, जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों आपका बेंजोइक अम्ल, शर्करा, बेकिंग पाउडर एंड दोस्तों आपका कास्टिक सोडा। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका बेंजोइक अम्ल है, जो कि आपका जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों आपका मीथेन। तो अगर दोस्तों आपको बताना है कि इस चारों में से आपको बताना है कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर शो कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि दोस्तों आपका शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं डोलोमाइट किसका अयस्क है, ठीक है। डोलोमाइट जो है वो किसका अयस्क है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और दोस्तों आपका लेड। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको बताना है कि डोलोमाइट है वो दोस्तों आपका डोलोमाइट किसका अयस्क है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में करेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका मैग्नीशियम है जो दोस्तों, जो कि आपका मैग्नीशियम के अयस्क है, जो कि आपका यहाँ डोलोमाइट अयस्क है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 25 है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, कौन सा शामिल है? ऑप्शन है दोस्तों आपका वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण और दोस्तों आपका आयनीकरण, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, वहां आपको सारा चीज प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, जो कि आपका अपचयन है, जो दोस्तों आपका वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन। तो टॉप 20 यहाँ टॉप 25 क्वेश्चन में आपको कितने आंसर कर पाए वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, आने वाला इससे नोटिफिकेशन सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को एंड करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।